मिसेस चौहान के मन में जो भी इनसिक्योरिटीज थी वो अब इस हद तक बढ़ गई हैं कि बात उनकी जान पर आ बनी है। और मैं आपके साथ काम करके उनके मन के तूफान को और नहीं बढ़ाना चाहती। पिकनिक पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनके मन की उलझनें और बढ़ गई हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रिजाइन कर दूंगी। तुम ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती। भूल गई तुमने इस जॉब के लिए हामी क्यों भरी थी? तुम अपने आबा जैसे पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिवार की मदद करना चाहती थी, याद है? कई बार सही और जरूरी के बीच में चुनाव करना पड़ता है। समझदारी इसमें है कि जो जरूरी है वो किया जाए। और मिसेस चौहान के मन की शांति के लिए मेरा ये नौकरी छोड़ना जरूरी है। मैं वही कर रही हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व कर पाऊँ। गुड डे। सही। तुम एक जगह साइन करना भूल गई। तुम्हारा एक और सिग्नेचर लगेगा। यहाँ से चलो ना, मुझे मीनू दादा की पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पाड़ा, हम ऐसे नहीं जा सकते ना। त्रिलेखा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी यहाँ मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे पापा के पास जाना है। आप मुझे पापा के पास ले चलो ना प्लीज। अरे लेकिन आपका सरप्राइज। नहीं नहीं, रहने देते हैं ना। आपको तो सरप्राइज नहीं चाहिए था। एक काम करती हूँ, वापस भिजवा देती हूँ। भैया वापस आई क्या है, तो आई लेते ना। वाह सही, आज कुछ खास बात है क्या? आज तो हमें पानी पूरी खिलाने यहाँ बाहर लेके आई है। क्यों? आप लोगों को बाहर लाने के लिए कुछ खास होना जरूरी है क्या? बस मन किया कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं तो ले आई। चलो अब हम पानी पूरी खाते हैं। हाँ चलो, आप सिर्फ 4 पूरी खाओगे, ओके? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? तबीयत खराब हो गई थी ना। तुम एक जगह साइन करना भूल गई। तुम्हारा एक और सिग्नेचर लगेगा। बस कर बेटा, क्या करिए? हाँ आप कितना तीखा खा रहे हो, आपके आंसू निकल आए हैं। मैं अभी टिश्यू पेपर लेके आती हूँ। सही, क्या बात है? हाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? बताएगी नहीं मुझे क्या हुआ?
पापा आपकी पेट ऐसे ही लव कर रहे थे ना? आई किस चीज की पूजा है? गणेश चतुर्थी संकष्टी है ना, मैंने बापा से नवस बोला था हमारी पत्र लिखा सही सलामत घर वापस आ जाए तो फिर मैं पूजा रखूंगी। बाकी विनू बेटा हाथ देना जरा। बाकी प्लीज मेरी बात सुन लो। कुछ दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। पापा ये मैं देख लूं? बाड़ा ये आपकी वाओ! हम खंडाला जा रहे हैं। हम खंडाला जा रहे हैं। वीनू पूरी फैमिली नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी मम्मा और मैं जा रहे हैं। मैं भी नहीं। आप भी ना बाबा, आप मुझे साथ लेके चलते ना। आप दोनों अकेले वहाँ पे क्या करोगे? अरे विनायक सुनो तो, मम्मा और पापा को जाने दो ना, तुम हमारे साथ चलो। हमने भी प्लानिंग बनाई है कहीं जाने की। और बेटा वो लोग ट्रिप पर थोड़ी जा रहे हैं, वो लोग तो सेकंड हनीमून पे जा रहे हैं। सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट हनीमून है ना विराट? हनीमून? ये हनीमून क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा। और आप अपने बाबा से कह दो कि अगर इन्हें हनीमून पे जाना है ना तो अपनी दूसरी फैमिली के साथ जाए, क्योंकि मुझे इनके साथ कहीं भी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बेटा। ऐसे की जाती है चीजें, ठीक? ऐसे मनाएगा तो अपनी नाराज बीवी को काय चालने का तुझे डोक्यात? तुझे क्या लगा तू पत्र लेखा के साथ घूमने फिरने की प्लान बनाएगा, टिकट्स खरीदेगा और वो मान जाएगी? पत्र लेखा को अगर मनाना है तो उसके दिल से पहले वो डर हटाना पड़ेगा। डर? हाँ, मैं सही की बात कर रही हूँ। समझूंगे 12-12 घंटे तू और सई एक साथ ऑफिस में गुजारेंगे तो कैसे चलेगा विराट? आप सब मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। अरे मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं काकू आपकी कसम खा के बोलता हूँ मुझे नहीं पता था कि पाखी उस बस में है। और रही बात सही की, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि वो मेरे लिए सभी की आई से ज्यादा और कुछ नहीं है। थक गया हूँ बोल बोल कर, मैं थक गया हूँ सफाई दे देकर। एक काम करो, आप ही बता दो क्या करूं? अपनी सच्चाई का सबूत कहां से दूं, कहां से लाऊं? काकू मानता हूं गलती हो गई है मुझसे और उस गलती का पश्चाताप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। पाड़ा, तेरे नियत पर हम में से किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया चांद को देखकर भी उसके दाग के बारे में बात करती है। लोग क्या कहते हैं इससे शायद तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक पत्नी को फर्क पड़ता है। उन हालात में तूने जो तुझे सही लगा तूने किया। तूने शायद कुछ सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक पत्नी ने जो देखा, उसके दिल ने जो महसूस किया, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उतनी ही सही, उतनी ही सच्ची है जितनी तेरी नियत।
आणि समजून घे, तू सही है या गलत ये मुद्दा अब रहा ही नहीं है। बेटा, दिल की अदालत के फैसले सबूतों से नहीं होते। तेरी जिंदगी की हर मुश्किल का एक ही हल है, सही का तेरी और पत्रिलेखा की जिंदगी से दूर जाना। अब तुझे कुछ करना होगा। तू सही के साथ काम। सही और मैं आज से एक साथ काम नहीं करेंगे। मतलब तूने रेजिग्नेशन दे दिया? मैंने नहीं, सही ने। और उसका रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मस्त, हाँ मस्त। तो तुझे ये खुशखबरी पत्रलेखा को सुनानी चाहिए थी ना। शायद वो ये खबर सुनकर खुश होती और शायद तेरे साथ खंडाला चलने के लिए मान भी जाती। नहीं काकू, मैं पाखी के साथ सही के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ पाखी ही नहीं, मुझे किसी के साथ सही के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ना आपसे करनी है, ना किसी और से। तुझे बात नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन मैं तो पत्रलेखा से बात कर सकती हूँ ना इस बारे में। विक्रांत, क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है ये। तुम प्राइवेट प्लेस में मिलते ही कब है? वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा सुनो ना, मुझे लगता है कि अब हमें अकेले में भी मिलना चाहिए। तो बताओ कब मिलोगी? विक्रांत, प्लीज बिहेव। यार तुम्हारा ना हमेशा का ऐसे ही, हर बार रोक देती हो। जो लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं ना, उन्हें तो कस के चापड़ पड़ना चाहिए। यू तुम मैडम, तुम हो कौन और दूसरों के मैटर में क्यों घुस रही हो? तुम्हें पता भी है ये मेरी क्या है? ये मेरी दोस्त है वो मेरा। लेकिन ऐसे लोग दोस्ती के लायक नहीं होते करिश्मा। देखो, ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे से पता है। इसलिए प्लीज आप तो अपनी एडवाइस अपने ही पास रखिए। मेरे दोस्त का कॉलर छोड़ो और आप अपने काम से काम रखोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। मैंने कहा मेरे दोस्त का कॉलर छोड़ो। अब आप यहां से जा सकती हैं। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हो? लोगों को लगता है कि मैं कोई गुंडा मवाली हूँ। वो लोग नहीं, मेरी एक्स जेठानी। क्या? हाँ, अगर उसे पता चल जाता कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है तो वो घर में जाके पता नहीं क्या तमाशा कर सकती थी। तुम्हें पता नहीं क्या क्या कर सकती।
हमारे व्यापार को जिस ऊंचाई पर तूने पहुंचाया है, वो देखकर तो मुझे लगा था कि तू बहुत समझदार है, बहुत तेज चलता है तेरा दिमाग। लेकिन लगता है मैं गलत थी। वरना सामने आए इतने बड़े मौके को तो ठुकराते क्यों? कैसा मौका काकू? तेरी शादीशुदा जिंदगी को सुधारने का मौका। विराट खुद तेरे पास हनीमून के टिकट्स लेकर आया था और तूने मना कर दिया। क्यों? काकू, कुछ लोग इतना टूट जाते हैं कि उनके अंदर कोई ख्वाहिश, कोई अरमान बाकी नहीं रहता। वो जिंदा होके भी जिंदा नहीं होते। खुद को झूठे सपने दिखाने से तो अच्छा है कि सच को अपना लेना। और मैंने सच को स्वीकार कर लिया है। मैंने ये मान लिया है कि मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं बदलेगा। बस झूठे वादे, झूठे शब्द कहे जाएंगे और मैं फिर से उन झूठे वादों पर यकीन कर लूंगी, उन्हें सच मान लूंगी और मेरे साथ वही होगा जो आज तक होता आया है। बस 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 बहुत हो गया। बदले कहा? मैं अब ये और नहीं झेल सकती काकू। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बस इस घर में पड़े उस सामान की तरह हूं जिसे लोग जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं और फिर कहीं रख के भूल जाते हैं। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की किसी को कोई कदर नहीं है यहाँ। अब मैं खुद को झूठी उम्मीदें और झूठे सपने दिखा के ना अपने दिल के और टुकड़े नहीं करना चाहती। इसलिए अब मैं विराट से ना कोई उम्मीद रखती हूँ और ना ही आने वाले कल के कोई हसीन सपने सजाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आखिर में ये सारी उम्मीदें, ये सपने सब कुछ टूट के बिखर ही जाएंगे। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बड़ा, लेकिन आने वाले कल के लिए सपने सजाने के बजाय अगर हम आज मिले मौके का फायदा उठाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप हसीन हो जाएगा। तेरी हर मुसीबत की जड़ सही है। सही से जुड़ी एक खबर पता है? यूं समझ ले कि तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या मतलब? सई ने अपने काम का इस्तीफा दे दिया है और विराट ने उसका स्वीकार भी कर लिया है। सई ने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन क्यों? अगर काहे तू? अब ये क्यों, क्या, कब, कैसे, इसे हमें क्या लेना देना? हाँ? एक बात अच्छी है कि भले देर से ही सही, लेकिन बला टली। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाथ से मौका मत जाने दे। तू विराट के साथ हनीमून पर चली जा और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर। इस खानदान को एक चिराग दे और फिर विराट और तेरा बच्चा हो गया ना, तो देखना विराट भी कैसे तेरे आगे पीछे भागेगा। फिर वो सही हो, सभी हो या कोई भी हो, विराट के लिए हर चीज तेरे बाद ही आएगी। और फिर विनू को, उसे भी अपने साथ खेलने के लिए कोई मिलेगा। वो भी सभी नाम की माला जपना बंद कर देगा। पत्र लिखा, यूं समझ कि खंडोबा से तेरी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने तुझे एक और मौका दिया है। इस मौके को हाथ से गवा मत। काकू, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए मुझे दुनियादारी सिखा रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन रिश्तों को जिंदा रखने के लिए दुनियादारी समझानी पड़ जाए, उन रिश्तों का मर जाना ही बेहतर है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.